अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एफपीएससी एफआईए का पेपर जो 19 अगस्त 2023 को हुआ है बैच 4 के असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस test.py की वेबसाइट से आए हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें 20% इंग्लिश के एमसीक्यूज़ और 80% जर्नल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें जीके, एवरीडे साइंस, बेसिक अर्थमेटिक, करंट अफेयर्स और एफआईए एक्ट वगैरह शामिल हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु बिकम्स यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिसीव सितारा इम्तियाज़, यानी कि सितारा इम्तियाज़ हासिल करने वाले यंगेस्ट क्रिकेटर, कम उम्र क्रिकेटर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बाबर आजम है। बाबर आजम ने जो है इनको इस सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। सितारा इम्तियाज़ की बात करें तो ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान में, और इनको ये गवर्नर पंजाब ने 28 बरस की एज में, यानी कि ये यंगेस्ट क्रिकेटर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है 2023 में। विच मास्क हैज़ बीन बिल्ट बाय हज़रत सुलेमान, यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कौन सी मस्जिद की तामीर की? तो इसका करेक्ट आंसर मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा जो कि यरूशलेम इसराइल में लोकेटेड है, इसकी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी। तो मस्जिद अक्सा इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ वल्नरेबल? वल्नरेबल का जो एंटोनियम है वो प्रोटेक्टेड है। वल्नरेबल का मतलब होता है ख़तरे से दो चार, और प्रोटेक्टेड का मतलब होता है महफूज हो कोई चीज़ से, वो उसे प्रोटेक्टेड कहते हैं, और वल्नरेबल कहते हैं ख़तरे से दो चार। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया? कीनिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो जोमो केनियाटा थे। जोमो केनियाटा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया, और ये 1978 में इंतकाल कर गए, जो कि कीनिया के पहले प्रेसिडेंट थे। G20 समिट 2022 का कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर इंडोनेशिया है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, ये एक ग्रुपिंग है जिसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है। इसका हर साल समिट होता है, यानी कि सरबराही इजलास होता है। 2022 का जो हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया का एक आइलैंड का एरिया है बाली में ये हुआ था, और 2021 का इटली में हुआ था, 2022 का इंडोनेशिया में, क्योंकि 2022 में G20 का जो 2023 में जो G20 का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया है, 2022 में इंडोनेशिया था। सो 2024 में ब्राज़ील में होगा, 2025 में फिर साउथ अफ्रीका में होगा। सो 2022 का पूछा गया है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इंडोनेशिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट टेलीस्कोप ऑफ नासा? नासा का जो सबसे बड़ा, नासा ये यूएस की स्पेस एजेंसी है, इसका जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, और ये 2021 के आखिरी मंथ में इसको आगाज़ किया गया था। 2021 के आखिर में इसको लॉन्च किया गया था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और ये नासा का सबसे बड़ा जो है टेलीस्कोप है। विच पार्टी ऑन 1 जुलाई 2021 सेलिब्रेटेड इट इज़ 100th एनिवर्सरी? इसके करेक्ट आंसर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको 1 जुलाई 2021 को 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सो यही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इसका करेक्ट आंसर है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये किस मुल्क को कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है ये जापान को कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहले जो सूरज निकलता है वो जापान में निकलता है। जापान की अगर हम बात करें तो जापान इम्पोर्टेंट एक कंट्री है एशिया में, इसी पर नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराए गए थे। इसका जो कैपिटल है वो टोक्यो है। एंटोनियम ऑफ लिविड, लिविड का जो एंटोनियम है वो डिलाइटेड है। इसके साथ साथ विकेरियस का जो एंटोनियम है वो है डायरेक्टली इसका एंटोनियम है। एंटोनियम ऑफ टिक्लिश का जो एंटोनियम है वो है एग्रीएबल इसका करेक्ट आंसर है। एंटोनियम ऑफ सिमक का जो एंटोनियम है वो है हम्बल इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज इन वेल फॉर हाउ मेनी डेज? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 रोज़ तक ये वेल में, कुएँ में रहे, क्योंकि इनके भाइयों ने इनको कुएँ में फेंक दिया था, सौतेले भाइयों ने। फिर ये कुछ ताजर वहाँ आए थे, सो उन्होंने इनको निकाल दिया था। फिर ये मिस्र में चले गए, वहाँ कैद भी हुए,
बहुत लंबी ये दास्तान है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। फिर बादशाह भी बने थे मिस्र के, कई साल इन्होंने जेल भी काटी और आखिरकार 40 बरस के बाद, यानी अपने फादर से ये मिले थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से 40 बरस के बाद। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में 4 गवर्नर जनरल्स रह चुके हैं। इसमें जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सो कायदे आज़म इसका करेक्ट आंसर है। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय की जो पैदावार होती है वो चाइना में होती है, चाइना इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, जिस वक्त ये वीडियो बनाई जा रही है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। ये पहले कॉमेडियन हुआ करते थे, एक्टर हुआ करते थे, बाद में पॉलिटिशियन बने, अब जो है ये प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के। यूक्रेन इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप का, केव इसका कैपिटल है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है ये इसके अभी करंट के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु वाज किल्ड ऑन 8 जुलाई 2022, 8 जुलाई 2022 को किसे कत्ल किया गया था? शिंजो आबे को कत्ल किया गया था। शिंजो आबे जो है ये जापान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। जैसे पाकिस्तान में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नवाज शरीफ हैं, इसी तरह जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जो थे वो शिंजो आबे थे। इन्हें ये एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, इन्हें 8 जुलाई 2022 को कत्ल किया गया है जापान में। सो शिंजो आबे इसका करेक्ट आंसर है। सिनोनियम ऑफ ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का जो सिनोनियम है वो टेम्पोरेरी है, क्योंकि ट्रांजिटरी का मतलब होता है आर्जी और टेम्पोरेरी का भी मतलब होता है आर्जी, यानी कि जो परमानेंट ना हो। सिनोनियम ऑफ एस्पियोनाज, एस्पियोनाज का जो सिनोनियम है वो स्पाइंग है। एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूसी और स्पाइंग का भी मतलब होता है जासूसी। सिनोनियम ऑफ स्लीट, स्लीट का जो सिनोनियम है वो एबिलिटी है, एबिलिटी इसका करेक्ट आंसर है। सिनोनियम ऑफ स्किंटीलेट, स्किंटीलेट का जो सिनोनियम है वो है स्पार्कल, स्पार्कल इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है और ये क्वेश्चंस हमने नेट से उठाए हैं। हमें जो भी क्वेश्चंस नेट से मिल रहे हैं हम वेबसाइट पर अपलोड करते जा रहे हैं। बाकी सवालात नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है testpoint.pk, इस वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। ये वो वेबसाइट है जहां हर सवाल वज़ाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।